दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन चुका है। मीशत है लेकिन कंज्यूमिंग मीशत है ना, इम्पोर्टर है ना। 1.5 पॉपुलेशन है, कितने बंदे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पता है आपको? भाई 6% उनकी अगर पॉवर्टी देखेंगे तो 6% उनकी पॉवर्टी में। पॉवर्टी 6%। इधर लग ले, ये मोबाइल मोबाइल मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा अगर 6% हुई। चलो 7% लगा लें। 7% हुई मैं आपको दे दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। 87.5% जो इंडियंस है ना, उनकी डेली वेज $5.5 पर डे से कम है। कितनी? $5.5 से कम है। कितने बंदों की? तकरीबन 87.5%। मतलब कि पॉवर्टी पाकिस्तान से ज्यादा है उनकी। उनकी पॉवर्टी यार 87, बंदा $5 नहीं रोज से कमा रहा। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग? आप उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस आप सबको तो ये पता होगा कि भाई इंडिया की जो रेस्पेक्ट है वो वर्ल्ड में कितना ज़्यादा हाई हो चुका है कि भाई हर कोई देश इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है और इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है अभी। तो इसी वजह से जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, पिछले 8 महीने हो गए, 9 महीने से ऊपर हो गए भाई। तो भाई इसमें यूक्रेन ने मतलब इंडिया के भी हेल्प मांगी है। तो भाई इसी वजह से यूक्रेन ने भी मतलब ये शायद चौथी बार ही हो गया है मतलब इंडिया से हेल्प मांगते हुए ये कहा है कि भाई आप आए और हम दोनों के बीच में समझौता करवाए। मतलब जो यूक्रेन है और रशिया है उनके बीच में एक शांति प्रस्ताव बनाए रखे। और भाई इसके लिए यूक्रेन ने 7 या फिर 8 शर्तें रखे हैं मतलब इंडिया के आगे कि भाई आप हमारे जो शर्तें हैं जाके रशिया तक पहुँचाए और हमारा शांति प्रस्ताव ठीक करवाए। तो भाई तो भाई तो तो भाई तो भाई तो भाई आप समझ सकते हैं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई जा चुका है। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है भाई डेली स्वार। वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रही है कि भाई क्या इंडिया मतलब एक ऐसी सुपर पावर बन चुकी है कि भाई और हर कोई देश उनसे अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, जबकि मतलब यूक्रेन भी अभी उनसे हेल्प मांग रहा है। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं और उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे न्यू न्यू वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। और भाई हाँ, हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ यार गाइस प्लीज़ जल्दी से मेरे 1K करवा दीजिए भाई। मेरा एक ड्रीम है कि भाई 1K देखना है मुझे। प्लीज़ यार गाइस प्लीज़ इस जनवरी मंथ के मतलब एंड तक ना प्लीज़ यार गाइस 1K जरूर से करवा देना। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते। जय हिंद। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है, यूक्रेन से एक खबर आई है कि यूक्रेन ने हेल्प मांगी इंडिया से। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा है कि भाई आप जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, हमारी जंग के दरमियान आप कुछ करें और हमारे ये मसला सॉर्ट आउट करवा दें। क्या लगता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस मसले को सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होंगे क्योंकि वो किसी तरह भी रशिया को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, पोजीशन में नहीं है कि वो रशिया को इन्फ्लुएंस कर सके। तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं कर सकते। मुझे लगा ही था कि भाई ये मना कर देगा। इंडिया की पोजीशन कहाँ है भाई ये पूरे वर्ल्ड को पता है। सही बात है। लेकिन हाँ, इंडिया इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि भाई यूक्रेन का जो डिमांड है ना वो ही मतलब ऐसी है। लेकिन लास्ट मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि भाई अब वॉर करने का टाइम नहीं है, अब पीस का टाइम है। पुतिन को वो बात समझ में भी आई थी और वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया। कैसे देखते हैं आपके एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पर हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो वहां पर सिर्फ उनको उनसे बात भी नहीं हो पाती सही तरह, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि भाई जंग करने का टाइम नहीं है, खत्म करो इसको। यार अगर वो नरेंद्र मोदी इतना ही सीरियस है कि वो वार के अगेंस्ट है, इतना ही कश्मीर में वार रोक दे और जो उसका आरएसएस विंग है उसे रोक दे, मतलब अगर इतना ही वो कंसर्न्ड है कि वार नहीं होनी चाहिए, आपको पता है उधर मुस्लिम का क्या इस सिचुएशन इस वक्त इंडिया में, तो वही ना करे। कौन से इलाके में? किधर? कौन से इलाके में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म? यार यूपी सीपी दोनों जगह बहुत जुल्म हो रहा है। गुजरात की आपको पता है नरेंद्र मोदी जो है टिल जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, इसका अमेरिका में इसकी एंट्री बैन थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बना उस दिन इसकी एंट्री ओपन हुई, उससे पहले तो इसकी उधर एंट्री बैन थी। अगर ये इतना ही कोई बड़ा पीसफुल बंदा है तो ये अब ये जो इसने किया उसके गुजरात में बुचर ऑफ गुजरात के नाम से, आपको पता है ये मशहूर था। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भाई नहीं कहा, बिलावल भुट्टो तो कल आया ना। एक इन पर ये जो से ये इल्जाम लगते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अभी तक मेरे पर साबित कोई नहीं चीज़ हुई।
ये जो से ये इधर गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात के अभी तक इन पर कोई साबित ही नहीं हुई कि गुजरात में ये काम हुआ था। यार मेरी बात सुनो, अगर जो फॉरेन इसका ऑफिस है अमेरिकन, वो इस पे सैंक्शन लगाते हैं तो वो क्या बगैर सबूत किसके ऊपर लगा देते? कोई सबूत वबूत नहीं है, ये सिर्फ मतलब एक प्रेशर में आके मुस्लिम कंट्री को खुश करने के लिए सैंक्शंस लगाए गए थे। अगर भाई गुजरात में जो भी कुछ हुआ था ना, अगर उसमें मोदी जी का हाथ होता तो भाई आज इंडिया के इतने सारे मुस्लिम्स मोदी जी के साथ नहीं होते। बात तो सही है। और हाँ, ना ही कश्मीर में और ना ही इंडिया के कोई और जगह में मुस्लिमों पर या फिर कोई और जो माइनॉरिटी है उन पर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा। पहले अपनी जो ये जिहादी वाली माइंडसेट है ना, इसे जाके चेंज करें। हाँ, इंडिया की बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और वो इन्फ्लुएंस कर लेगा रशिया को, तो वो कतन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है उसकी ना। बड़ी लॉजिकल देखो, इंडिया की लग रही है चाइना के साथ, और इंडिया की लग रही है चाइना के साथ। रशिया का बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना है। अमेरिका की लग रही थी इसके साथ, अब इसके साथ सऊदी अरब के साथ, और चाइना सऊदीया को बुला लिया, सऊदी ने बुला लिया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को, उधर गया और उन्होंने अच्छी खासी डील की है। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो सारी अपने इंटरेस्ट को देख के बनानी पड़ती है। और जो इस आप आगे आप कह रहे थे कि ये कोई फ्रेंड था रशिया इंडिया का, हाँ फ्रेंड था, लेकिन अब फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो एक बार मतलब फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक बार जिसके साथ आप चले गए, आप पूरी अपना नहीं था उसके साथ जा सकते। उस वक्त इंडिया सोशलिस्ट था और प्रो सोशलिज्म और प्रो कम्युनिज्म था, जा रहा था उस तरफ। लेकिन अब जो आज के दिन की सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इंडिया ने अपनी खोली है ट्रेड, और ये एक ना ओपन मार्केट इकॉनमी है, फ्री ट्रेड। हाँ फ्री ट्रेड की तरफ जा रहा है, और ये चल रहा है अमेरिकन के साथ, और ये कभी भी रशियन पलड़े में नहीं गिरेगा। मतलब लॉजिकल और प्रूवन है ये सब कुछ। क्या प्रूवन हुआ है भाई? मानता हूँ कि भाई जो यूएसए है वो इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा मतलब ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन भाई अभी तक हमारे इंडिया ने ना ही किसी का साइड लिया है और ना ही बोला है कि भाई हम किसी का अलायंस है। हम दोनों को ही साथ में लेकर चल रहे हैं। यूएस अगर हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना, तो भाई रशिया हमारा एक फ्रेंडली कंट्री और भाई हमारा एक बड़ा ही डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया का। और भाई पुतिन और मोदी जी का एक अच्छा रिलेशनशिप भी है, मतलब फ्रेंडली वाला। अगर भाई यूक्रेन की जो शर्तें हैं वो मानने लायक होता तो भाई क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है। बात तो सही है। और इंडिया में इसका रोल यही है कि तू कौन दैट सीट, मतलब इंडिया कोई बड़ी पावर तो है नहीं कि जो उन्हें जाके इन्फ्लुएंस करेगा। दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन चुका है। मईशत है लेकिन कंज्यूमिंग मईशत है ना, इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर और जो एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर किसके हैं? एक्सपोर्टर आप देखेंगे तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक लाइक एप्पल की बात कर लें। हाँ, एप्पल का एक्सपोर्टर है। एप्पल अभी चाइना के अंदर टोटली बैन हो गया सर। इंडिया को क्या फायदा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग सारा हब टाटा कंपनी ने सारा इंडिया ले गया सर। कब लेके गया? सर आप अब पढ़े जरा सर। मुझे बताएं किधर से पढ़ना है। सर आप जोन सा मर्जी मुझे एक क्रेडिबल सोर्स बता दे, उधर से जाके भी पढ़ लेता हूँ। द टाइम ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। मैं टाइम ऑफ इंडिया पढ़ लूंगा, क्रेडिबल सोर्स है ये। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया क्रेडिबल सोर्स नहीं है तो भाई जाना जाके अपनी बाप से पूछ ले, वो जो इमरान खान है ना उससे जाके पूछ ले, वो तुझे अच्छी तरीके से बता देगा। जाके थोड़ा वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड अफेयर्स ये भी देख लिया कर भाई, तभी तुझे पता चलेगा। तुझे पता है पिछले सिर्फ एक साल में इंडिया ने 10,000 करोड़ की मतलब एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है ना वो पूरे वर्ल्ड को बेचे हैं सिर्फ एक ही साल में। जाके थोड़ा वर्ल्ड मीडिया से देख ले, फिर आके इधर बकचोदी पेलना। इसकी वजह से बंद हुआ। इंडिया की एक्सपोर्ट में आप बता देते ना, इंडिया जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर थे ना दुनिया में, जितने 2 नंबर लोकल सॉफ्टवेयर थे वो सारी इधर बैठ के बनते हैं बेंगलुरु में, और वो सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, तेरा बाप भी इसमें शामिल था ना। आईटी का हब माने जाने वाला इंडिया मतलब 2 नंबरी सॉफ्टवेयर बेच के आईटी का हब बना है। और भाई ये खबर किसी भी देश को पता नहीं है, सिर्फ मतलब पाकिस्तान को ही पता है। ये कोई चप्पल लाओ रे चप्पल लाओ, मैं पहन के इसकी छाती पे चढ़ जाऊंगा। बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे हम इस चीज को तस्लीम ना करें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर। सुपर पावर मैं आपको बताता हूँ किस चीज में। इकोनॉमिकल तौर पर इकोनॉमी 2035 के अंदर प्रेडिक्ट की जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमी दूसरे नंबर पर आ जाएगी, वर्ल्ड दुनिया के दूसरे नंबर पर। एक IMF ने एक रिपोर्ट जारी की थी, आप इससे आगाह होंगे, तो उसने रिपोर्ट में ये बताया था कि दुनिया के सारी कंट्रीज बैंक करप्ट हो सकती है, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था। वाई? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? पॉपुलेशन का एडवांटेज है, वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो है। सुन लो ना, 1.5 अरब पॉपुलेशन है। कितने बंदे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पता है आपको? भाई 6% उनकी अगर पॉवर्टी देखेंगे तो 6% उनकी पॉवर्टी में पॉवर्टी 6%। इधर लग ले, ये मोबाइल मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा अगर 6% हुई। चलो 7% लगा लें। 7% हुई मैं आपको दे दूंगा।
मोबाइल की नहीं लगाते, लेकिन लेकिन मोबाइल की ले, लगा लेते हैं यार। मैं आपको छोटी मैं शर्त नहीं लगाता, शर्त मेरी मैं शर्तें नहीं लगाता, मैं आपको नहीं, बताता तो हूँ। फिर मैं आप बाद में मैं अभी सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। भाई देख रहे हो, ये एक मिनट, एक मिनट। 87.5% जो इंडियंस है ना, उनकी डेली वेज $5.5 पर डे से कम है। कितनी? $5.5 से कम है कितने बंदों की? तकरीबन 87.5%। मतलब कि पॉवर्टी पाकिस्तान से ज्यादा है उनकी। उनकी पावर्टी यार 87, बंदा $5 नहीं रोज से कमा रहा। सही 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 है। वाह, क्या लॉजिक है और भाई क्या ही रिसर्च। भाई मैंने गूगल पे जा जाकर इतना ढूंढा, लेकिन भाई मुझे ये वाला डाटा कहीं पर भी नहीं मिला। भाई अगर आप एक लॉजिक लेके देखो, अगर भाई इंडिया में 87% बंदे पॉवर्टी में है, तो भाई क्या वो 13% जो बाकी लोग बचे, वो ही सिर्फ इंडिया को 5th बड़ी इकोनॉमी बना दी वर्ल्ड में? इज दिस पॉसिबल? भाई मुझे लगता है पाकिस्तान में जो गूगल है ना, उनके साथ रह रहे के वो गूगल भी मतलब जाहिल बन गया है। तो यार जो ये जो उनसे बताते हैं दूसरे किसी अगर यूट्यूबर्स को देखो तो पाकिस्तान की 36 बताते हैं, लेकिन इंडिया की 640 रेट बताते हैं। इसमें क्या लॉजिक है? इसके लॉजिक भाई ये है कि जितने इधर बंदे, आप इन भाई से पूछ ले शायद ये सॉफ्टवेयर में हो, उन भाई से पूछ लो शायद वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो मैं हूँ कॉमर्स में। मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे ना आइडिया है कि इकोनॉमी है वो किस तरह चलती है। इंडिया कंज्यूमर मार्केट बड़ी अच्छी है और बड़ी दुनिया इधर ना, दुनिया के इंटरेस्ट वेस्टेड है, वो नहीं इनके अगेंस्ट बोल सकते। मतलब आप देखें ना, एक बात नहीं किस समझ में नहीं है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एजाज है उसका। यार जो इकानमी है वो उसने अभी सुपरसीड किया है ब्रिटेन को ना, इंग्लैंड से आगे निकली आगे। अब वो एक अलहदा बात है। एक उसके बाद होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या करती है? ये है नॉर्वे का नाम सुना होगा, वो है वेलफेयर स्टेट। उधर क्या है? उधर ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़े ऑयल रिजर्व है दुनिया के। लेकिन उनका जो ऑयल रिजर्व है ना, वो जो भी बंदा नॉर्वे में पैदा हो रहा है ना, जो पैदा हुआ हुआ है, वो कंपनी बनाई हुई है उन्होंने, उस कंपनी से पैसे प्रॉफिट आता है और हर नॉर्वेजियन एक बंदे को, बच्चे को उसके अंदर से प्रॉफिट जाता है, ठीक है। जब इंडिया पैसे कमाता है ना, तो वो पैसे मिसाइल जहाज़ बनाने पे, टैंक लेने पे, मिनिस्टरों की गाड़ियों पे उधर लग जाते हैं, गरीब बंदे तक नहीं जाते। और जिधर गुर्बत इतनी ज़्यादा हो ना, तो नीचे ट्रिकल डाउन होता है। पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है क्या यार, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। अब देखो, अब उसकी वजह रेशो एनालिसिस आप करके देख लेना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सबसे बड़ा सूबा पॉटी के हिसाब से कह रहे हैं? नहीं, नहीं वो पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब ही है। पंजाब में सारा पंजाब जो है ना वो एग्रीकल्चर है, और पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन पंजाब में है। जिधर एग्रीकल्चर होगा ना, उधर गुर्बत नहीं आ सकती, ठीक है। और उधर क्या है? चले यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। सो भाई वीडियो हो गया मेरे खत्म, और भाई इसकी जो सारी लॉजिक थी ना, मेरे सर से ऊपर होके निकल गई। इधर मतलब कुछ भी नहीं है, इन भाई साहब का कहना है, ना एग्रीकल्चर है, ना ही हम डेवलप्ड हैं, 87% का पॉवर्टी रेट है हमारी। मतलब आप मेरे रूम और मेरे कपड़े से देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ। हमें खाने को नहीं मिलता, रोज रात को ना मैं पानी पी के सोता हूँ। भाई अब मैं क्या बताऊं इस जाहिल को। ये है भाई पाकिस्तान का कॉमर्स का स्टूडेंट। वाह रे पाकिस्तान, वाह क्या चीज बनाई है तूने। जलवा है हमारा। बस भाई बस, अगर भाई इसके बाद में और भी बात की ना इसके बारे में, तो भाई मैं भी मतलब जाहिल बन जाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मतलब भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब क्या ही मतलब जाहिल, मतलब मैं जब इन जाहिल को देखता हूँ ना, मेरा दिल मतलब गुदगुदा उठता है। अच्छा। और भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स पे मतलब बताना कमेंट करके। और भाई आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है। मतलब हमें तो ये पता है भाई इंडिया का इंपोर्टेंस कितना ज़्यादा वर्ल्ड में बढ़ चुकी है, और भाई आगे ही ऐसे ही मतलब बढ़ती रहेगी। इंडिया का कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। इंडिया एक अनस्टॉपेबल कंट्री है और आगे बढ़ता जाएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस पर? मतलब क्या इंडिया रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता कर पाएगा? मतलब भाई मुझे तो थोड़ा बहुत मतलब डाउट है, क्योंकि भाई यूक्रेन का जो मतलब शर्त है ना, वो ही इस लायक है कि भाई ये नहीं हो सकता मुझे लगता है। तो भाई आपका इस पर क्या कहना है? तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।